गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा राष्ट्रीय ध्वज चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ हमारे संपादक मंडल द्वारा संकलित किया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रध्वजों के इतिहास तथा महत्ता के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। हमारी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति में एकता तथा भाईचारे का संचार करने में विशिष्ट मानक चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं मानक चिन्हों में एक है भारतीय राष्ट्रध्वज। इस तिरंगे के लिए कई दशक से हमारे असंख्य सैनिकों एवं नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारी यह पहचान अपनी शान बनाए रखे। प्रत्येक देश की अपनी पहचान होती है। प्रत्येक देश संसार में अपनी पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह अपनाता है जो उस देश की जनता को एक सूत्र में बांधते हैं। हमारे देश भारत में ऐसे चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को मानने वाला। अतः यहाँ कई धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं। निवास करते का मतलब रहते हैं। उन सब के बीच एकता तथा भाईचारे का संचार करने में ये विशिष्ट चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का राष्ट्रध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। ध्वज का मतलब झंडा, प्रतीक का मतलब चिन्ह। यह 3 रंग की समान चौड़ाई की आयताकार क्षैतिज पट्टियों से बना है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया और निचली हरे रंग की है। बीच की पट्टी श्वेत रंग की है। श्वेत का मतलब सफेद, जिसके केंद्रों में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। इसमें समान दूरी पर स्थित 24 तौलियां बनी है। चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है। पूरा ध्वज आयताकार है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वजों के प्रारूप को
22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा में राष्ट्रध्वजों के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया था, भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। श्वेत रंग प्रकाश और सत्य के पथ का, जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है। हरा धरती और पेड़ पौधों के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है, जिस पर सभी जीवन संबंध आश्रित है। अशोक चक्र धर्म के नियमों का चक्र है। सत्य और धर्म उनका नियंत्रक सिद्धांत है, जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं। फिर चक्र गति का प्रतीक भी है। गति में जीवन है। भारत को गतिमान रहना और आगे बढ़ना है। गतिमान का मतलब क्रियाशील। सरकार द्वारा समय समय पर जारी और सांविधिक निर्देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वजों के प्रदर्शन, राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिवेशन 1950 की संख्या 12 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 की संख्या 69 की व्यवस्थाएं लागू होती है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन और लाभ के लिए इस प्रकार के सभी कानूनों, परंपराओं और दिशा निर्देशों को साथ लाने का एक प्रयास है। प्रयास का मतलब है कोशिश। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने लिया है। इसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार सामान्य लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थानों द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल जो भारतीय राष्ट्रध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है, कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है। जहां किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज फहराने का चलन है, इसे रविवार और छुट्टियों के दिन भी फहराया जाता है। किंतु कोई भी मौसम हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही, जैसा ध्वज संहिता में निर्दिष्ट है।
उस भवन पर किसी अत्यंत विशिष्ट अवसर पर रात में भी ध्वज फहराया रखा जा सकता है। राजकीय, सैनिक, अर्धसैनिक अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजों को कुछ लपटने के कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उन अवसरों पर भी ध्वजों को चिता या कब्र में नहीं डाला जाता। ध्वजों को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बंगलों में या पीछे लपेटा नहीं जा सकता। इसे इस तरह नहीं रखा जाता जिससे यह गंदा हो या फट जाए। यदि ध्वज फट गया हो तो इसे जैसे तैसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि सम्मान पूर्वक एकांत में प्राय जलाकर नष्ट किया जाता है। यद्यपि राष्ट्रध्वज का पोशाक या पहनावे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पोशाक का मतलब कपड़ा, किंतु कमर से नीचे या अधोवस्त्र के रूप में नहीं। इसे तौलिए या तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रयोग करना वर्जित है। ध्वज के ऊपर कुछ लिखना भी मना है। इसे किस तरह के विज्ञापन में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होने चाहिए। जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा प्रदत्त कार में चलते हैं तो कार में आगे दाहिने और अपने देश का राष्ट्रध्वज रहता है। प्रदत्त का मतलब दी गई और अन्य देश का ध्वज बाईं ओर। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिकों और नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे।
हमें अपने राष्ट्रध्वज की गरिमा को बनाए रखकर उसको सत सत नमन करना चाहिए और उससे प्रेम रखना चाहिए और झंडे के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना चाहिए।